ईबती आपने सुना, आप कौन हो? इस चीज़ का बेरा पार्टी है। दूसरा, फिर बताइए आपका घर कड़े है, घर का ही बेरा पार्टी है। फिर बताइएगा आपका बाप कौन है? भगवान है, शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु। इससे पहले चित्र में न्यू बेरा पाटा भाई, जिनने भगवान माने थे वह भगवान को नहीं, वह तो उस शिव की रचना है। ये चीज़ ईब आपने बतावांगे भाई, अपने सारा गला इतनी मुंडी क्यों बन रही है? मुंडी का मतलब क्या है? सारे दुखी हो रहे, सारे भगवान ने पुकारने लाग रही। बेरा भी पाट गया, फिर भी पुकारे। दूसरे घर में जाओगे उड़े ही पुकारे हैं, रोहतक जाओगे उड़े ही पुकारे हैं, बयानी जाओगे उड़े भी पुकारे हैं, हरियाणा दबार लेकर जाओगे उड़े जाओगे उड़े ही भगवान ने पुकारे। और के कम है ए भगवान के तो आ जा, और हमने उल्टा सुखी बना दे। यह पुकारा पा भगवान तक करते रहे, पर भगवान आया है को नहीं, क्योंकि भगवान आवा तो न्यू बेरा पाट जाए, हम सुखी होगी। अगर जब सुखी नहीं हुए न तो यानी सा नहीं थी, हमने भगवान मिला नहीं था। और फिर जब मिला नहीं था और हम सुखी भी नहीं हुए तो हम भगवान तक रूस भी गए। और रूस के फिर न्यू कहने लगे ना, जब किसी के काम पूरे ना हुए, हमारे नाम का तो भगवान मर गया, न्यू भी कहने लगे, क्योंकि हमारी सुनिए को नहीं और सुनी को ना, तो हमारे नाम का मर गया। ऊपर बैठा बैठा भगवान सुने था, मेरे बाड़ा कर दे किसी किसी बात करने लग रही, पर न्यू नहीं देखी बड़का ना भाई, जो भगवान है उससे तो मांगा है और किसी मांगने लग रहे बाबू, और कोई था मान और किसी ने रहे थे। इसी हमारे दुख का कारण था। तो जो भगवान जो बिंदु है, उसने यह बात समझाने खातिर इस धरती पर यार एक आदमी का शरीर लिया, शरीर लेकर बताई अक मैं जो बिंदी हूँ मंदिर में, वो मैं पिंडी हूँ। मेरी जो निशानी है मंदिर में पिंडी दिखाई है। यह बात जब ती ना मानोगे और थारा जब ती यह बात नहीं जचाएगी, इतना थारा भला भी नहीं हो सकता। भगवान ना क्या दी कि तांड लो, कितना बाब्या दौरा जाओ, कितना मंदिर में टक्के धक्के खा लो, कितने व्रत कर लो, कितनी कावड़ ले लो, जब ती न्यू नहीं जच लेती ने, अगर भगवान जो है वो शिव है, उसका जो रूप है वो बिंदी हर मंदिर में उसकी पिंडी बना रखी। तो यह चीज़ आपका तो जचगी होगी, जचगी तो फिर बाप का भला भी हो जाएगा। और भलाए खातर भगवान ने बुलावा थे, ये भगवान आकर तू मारा ही भला कर, और ना तो सारा भला किन का कर रखा है? पड़ोसिया का, है ना। न्यू सोचा रहा भाई, मारे तो पालतू तो पड़ोसी सुखी है, क्योंकि बढ़िया घर दिखे है, थोड़े रुपये दिखे हैं, ठीक ठाक माहौल लग गया उनका। जाति के सोचा भगवान केवल उनकी उनकी सुने, हम रह गए। तो ये आप रहे नहीं हो, क्योंकि आपका नंबर ही आया है, जितना चाहिए उतना ले इसको। फिर न्यू ना कह दियो भगवान ने देने में कसर छोड़ दी और हमारा नखे तो नंबर ही नहीं आया। ये नंबर भी आ रहा है और दोनों हाथा लुटाने लग रहा है, जितना चाहो उतना ले इसको। वो मिलेगा क्यों करे, उसका भगवान तरीका बतावे। और वो तरीका क्या है? सुख उससे चाहिएगा जो पहला कदे सुखी था, शांति उससे चाहिए जो पहला कदे शांत था, धन भी उससे न चाहिए जो पहला कदे धनवान था। ना तो साधु सन्यासी गुरु गोसाई के कहते हैं भाई इस दुनिया का पंडा छुटा लो और यह भगवान भगवान, क्योंकि अड़ रांगे तो इतना दुख से और मरिया पाछे पड़े रवांगे किते, जीन मरण का पंडा छुट जाए, उसने कह दे है मुक्ति। तो फिर मरण ने भी जीना करता, तो क्या करा? इस तो बढ़िया सुख ले लिया और सुख मिलेगा भगवान। तो हम कद सुख थे, कद शांत थे, कद धनवान थे, सारी की सारी चीज़ जो बढ़िया बढ़िया चीज़ है, कदे हमारे दौरत थी भी कि ना थी, ये सारी चीज़ भगवान ने बताई। जो अगर हमने न्यू मान लिया ना कि मैं भगवान हूँ और मैं शिव हूँ, आपने यह चीज़ मान ली, तो अगली चीज़ एक और मान लियो कि भगवान ने आकर जो बताई है ना, अगर हम सारे देवता थे, इस चीज़ ने मान लियो अगर हम कदे थे। और इस हिसाब से जो आप कदे पहला शुरू में पैदा हुए, जब छोटे छोटे बालक थे ना, मानो है यह बात, झूठ झूठ तो नहीं बोला है, आप छोटे छोटे बालक थे, पर किसी हो गए बूढ़े हो गए, ना आख्या तो दिखता ना चला जाता, पहला सही जड़ा दिखा करता और भाजा करते, चला करते, खेलिया करते, कूदिया करते। इस हिसाब से जो जीवन है ये अके हो गए, बूढ़े हो गए, बारी बस की बात ना रही, क्योंकि जो आत्मा है उसके अंदर एनर्जी नहीं रही। सब तो पहला जब वो आत्मा इस धरती पर आई थी ना, तो पूरी पावरफुल थी, उसने देवता कहा करते। जब आत्मा की क्वालिटी डाउन होगी
तो ये आदमी कहने लग गया आदमी भी के कमाई तो राक्षस हो रही। शुरू में आई थी जब आत्मा देखो इसी थी, ठीक है। और ये भी सी हो रही है, ये भी आत्मा के चाव है मैं उल्टी सी बन जा। दुखी आदमी दो ऑप्शन है, या तो सुखी बन जा या मर जा। तो आदमी कौन सा चाहोगा? न्यू चाहोगा रे, क्यों करे सुख आ जाए तो कोशिश करे है वो पूरी, क्यों करे तो मैं दोबारा ऐसा बन जा। तो फिर भगवान ने बताई कि यह जो पूरी दुनिया है जो एक खेल है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, पर हमारा समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही तो इतना आदमी दुखी रहेगा। लत्ते दौड़ के अपना मशीन दे देर चलानी आवे ना, मन माना कह रहा कौन सी चीज़ कौन कित फंसा दे, दुखी हो रहोगे। लत्ते धुआं दाओ तो देखी जाओ पार्ट उड़ जाएंगे, क्योंकि उस चीज़ की समझ को नहीं। ये भी इस दुनिया में भी हम सब ने रहना नहीं आ रहा, और रहना नहीं आ रहा तो दुखी है, और जो सुखी है उसका मतलब उसने रहना आ रहा है। तो क्यों कर रहना होगा, क्यों कर सुखी बनाएंगे, सारी चीज़ की सारी चीज़ भगवान बतावे है। इसने क्या बताइए, सारा एक ड्रामा है, खेल है, एक नाटक है। जब यह दुनिया शुरू हुई थी सब तक पहला इस सृष्टि पर कुछ एक आत्मा आई थी, सारे न्यू को ने एक कदम उतर आई। कुछ एक आत्मा आई थी इस दुनिया में जिसने सतयुग कम है। फिर धीरे धीरे यह दुनिया जब खत्म हुई तो जो ये आत्मा आई थी ये इस दुनिया में आ गई, ऊपर तो थोड़ी और उतरी इस दुनिया में। फिर चलते 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 यह दुनिया भी खत्म होगी, चांदी पर की थी। फिर ये जो आत्मा इकट्ठी हो रही थी ये इस दुनिया में आ गई, उड़े तो थोड़ी और उतर आई, आड़ा आ गई। फिर चलते 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 ये युग भी खत्म हो गया तो ये सारी आड़ा उतर आई, और जो बची खुची थी ना उड़ता है वह भी सारी आड़ा उतर आई। आड़ा क्या हो गया, ये गुड़ और गोबर इकट्ठा हो गया। भी तोड़ देखो, ये भी आड़ा का सारे इकट्ठे हो गए। जो इस दुनिया में आए थे इसमें भी आए थे, इसमें भी आए थे, इसमें भी आए थे, सारे आके काले हो गए, और कोई किसी ने पहचाने नहीं रहा। जाति के कहे गुड़ और गोबर के हो गया, एक हो गया। ये क्योंकि ना की तेड़ मिठास रह रही और चोकर दुबासा बांस हो रही, गोबर और गुड़ इकट्ठा हो गया। जो देवता आत्मा थे वह भी, और जो राक्षस थे वह भी। ये न्यू पहचान में नहीं आ रहा कौन सा राक्षस सर कौन सा देवता है। अपने आप ने तो सारे देवता बनावे बतावे हैं, हक मैं सही हूँ, सही का मतलब देवता हूँ। और घर ने जो बेरा पाटन फिर कड़ा कौन कर रही है वह मैं ही कर रही है। और फिर देवता का काम लड़ना तो कौन ही, ये तो राक्षसा का काम है। तो फिर भगवान बोला इस ड्रामा ने एक बार हम समझो, जो क्यूकर है के रास्ता है क्यूकर के है। ईब आप आड़े तो चलांगे एक दूसरी जगह, ईब शरीर ने आड़े छोड़ दियो। ईब आपकी एक यात्रा है जो जीवन की है, बुद्धि तो चालियो जो भगवान बतावे है। शुरू में बताई थी ना, तो अपने गला इतनी मुंडी क्यों बन रही है, या तो ईब बन रही है पर कल पहला कदे बहुत बढ़िया थी। सब तो पहला वो अपना घर है परमधाम, उसमें कह कुछ एक आत्मा सब तक पहला इस दुनिया में आई। सब तक पहला कृष्ण आया, उसके बाद राधा आई, धीरे धीरे 9 लाख आत्माएं इस दुनिया में आई। आड़े तो हुई थी इस सृष्टि की शुरुआत, ठीक है। यह दुनिया है, इसका नाम है सतयुग, सोने पर की यह दुनिया है। इसमें जो आदमी रहे हैं ना उन्हें कहा कर देवता। वह 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, और किसी में किसी डाल की भी कोई बीमारी नहीं है, कोई विकार नहीं है, सारे खुशहाल हैं। 1250 साल का ये युग है। इसमें एक आत्मा गणे ते गणे 8 जन्म ले, 8 जन्म लेगी, राठू राजा बनेगी, ठीक है। सब तो पहला जो कृष्ण आया था ना, कृष्ण के गैल गैले आपा भी इस दुनिया में थे, ठीक है। आपा जब बहुत बढ़िया थे इस दुनिया में थे, ठीक है। तो फिर कृष्ण है जो राधा है, इन दोनों का फिर स्वयंवर हो जाए, इनका फिर नाम चेंज हो जाए, इन्हें कहने लग जाए लक्ष्मी नारायण। आड़े तक चालू हुआ है एक देश, एक भेष, एक बोली, एक राज, सब कुछ एक के कहने के अनुसार चल रहा है। तो ये सारी दुनिया सुखी है, किसी की खुद की कोई मत नहीं है, इसलिए सब सुखी है। जब यह दुनिया चली तो 9 लाख तक चली थी, चलते 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 1250 साल में 2 करोड़ आत्माएं होगी। जो कर इस दुनिया में आप किसी का ब्याह कर दो हो तो ब्याह कराया जब शुरू में 2 थे, अगर जब 5-7 साल पाछा देखेंगे तो 2 के 4 या 5 हो पाऊंगे, तो 3 चित्ता आगे, वह 3 आत्मा ऊपर तक आई। इवन सब तो पहला जो 9 लाख आई थी तो 2 करोड़ हो गए थे, वह आत्माएं ऊपर तक आ गई। यह आत्मा इसी थी। फिर धीरे धीरे 1250 साल में इस आत्मा की क्वालिटी थोड़ी ही घट गई जी। आड़ा जो थी ना 16 कला थी, फिर यह दुनिया आ गई अगली। इस आत्मा देखो इसी होगी चांदी वर्गी, इसमें 2 कलाएं की कमी रहेगी। याड़ा श्री कृष्ण था, इसने अपने 8 जन्म पूरे करके
अपना 9वां जन्म राम के रूप में लिया, इसलिए कृष्ण की मना कर 8 में और राम की मनाओगे 9वीं। और इस दुनिया में क्या कह रहा है भक्ति मारा गाड़े भी, राम और कृष्ण ये दोनों एक के हैं। एक का मतलब क्या है कि यह आत्मा जो शुरू में कृष्ण थी, 9वें जन्म में इस आत्मा ने जो शरीर लिया ने उसका नाम राम टेक दिया। हेरा के क्या कहेंगे, 2 कलाएं की कमी होगी और कृष्ण 16 कला है जाती है। कृष्ण कदे रोता को ना दिखाते, कृष्ण ने सारी आन खुश, माँ बाप जेल में पड़े थे जब भी खुश, वो अपना मथुरा छोड़ दिया जब भी खुश, राधा छुट गई जब भी खुश, इतनी बड़ी महाभारत करवा दी, कृष्ण का नाम आवे तो भी खुश, कदे टेंशन में नहीं दिखाया कृष्ण। पर राम दिखाया है, 2 कला कम है इसकी निशानी के है। राम थोड़ा है चिंता में दिखाया है, भाई बाबू मरिया जब भी रोवे है, भाई का शक्ति लगी जब भी रोवे है, रावण सीता ठा ले गया था जब भी रुके मारता अंड है, थोड़ा है चिंता जाती है। इसका दौरा हर टाइम पर देखोगे तो एक धनुष बाण दिखाया करें, क्योंकि एक है कि मेरे अंदर बेशक 2 कलाएं की कमी होगी हो, फिर भी मैं बुराइयां ना अपना दौरे नहीं आने दूंगा और कोई भी काम करूंगा तो वो मर्यादा में रह के करूंगा। इसलिए राम ने क्या कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। 1250 साल का युग ये है। 1250 साल के दौरान एक आत्मा 12 जन्म लिए। आड़े कितने लिए थे? 8, आड़े लिए 12। आयु दोनों युगा में निश्चित थी। आड़ा जन्म ले लिया तो 150 साल थी, आप जन्म ले लिया तो मरो को नहीं, मरने की तो चिंता खत्म ना, तो न्यूअर है बेरा ना कद मर जाएंगे, दूसरे ऊपर शैन भी दिखाओ हो, मैं तो मर जाएंगी फिर देख लूँगी, फिर क्या देखेगी, फिर तो तन्ना ही देखेंगे पलट पलट के मधा भी है कि ना दा। तो आड़ा फिक्स है सब कुछ इस दुनिया में, इसमें भी फिक्स है। इसमें 100-125 साल थी, एक बार आत्मा ने जन्म ले लिया तो वह जीवे जीवेगी, और शरीर किस हिसाब से छोड़ेंगे, मरण तक पहला न्यूबेरा पाट जाएगा, मेरा अगला जन्म कड़ा हुआ। ये तो बेकर्मा के अनुसार न्यूबेरा है भाई, बढ़िया तो होता रहा, क्योंकि इस जन्म में हो रहा था दुख दिया, हर इतने मुंडे कर्म करे हैं कि तो जग्गी झोपड़िया में जाकर जन्म होगा, जाति मरण में जू भी जी ना करता, इस तो बढ़िया तो अड़े भुगत लेंगे। पर याड़ा फिक्स है, 1250 साल का युग यो है, इसमें एक आत्मा कितने जन्म ले हैं? 12, सब कुछ फिक्स है। जब यह दुनिया जब चालू हुई ने तो अड़ा थे 2 करोड़ है, शुरू में चाले जब 9 लाख थे, 9 लाख तो 2 करोड़ हो गई, 2 करोड़ तो चलते चलते अड़ती हो गई 33 करोड़। इसलिए भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। इसके बाद आगे कोई भी नहीं सोचता, बस 33 करोड़ के बाद आगे देवता पैदा होने बंद हो गए। बस 9 लाख तो जब 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़ तो 33 करोड़ हो गए, आगे गरीब सारे इकट्ठे मर गए, कोई भी ना सोचता, अड़ती डाइट लिया बस मामला। शास्त्रा में इन चीजों के कहते हैं दोनों आना, इसने कहा है सवरत और ब्रह्मा का दिन। इन दोनों दुनिया में देखा तो आप ना कि लड़ाई होती, ना कोई झगड़ा होता, ना कोई शक्ल का ही बुंडा नहीं होता। जब शक्ल का बुंडा नहीं होता तो फिर ये लिपा पोती भी करने की जरूरत कोई नहीं, ना उड़ा लड़ाई होती तो पुलिस की भी जरूरत कोई नहीं, ना कोर्ट की जरूरत है, ना कचड़िया की जरूरत है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है इस दुनिया में। यह आत्मा चांदी वर्गी होगी थी, 1250 साल में होगी या चांदी वर्गी, फिर 1250 साल में यह आत्मा किसी होगी और गिरावट आएगी, या होगी तांबे वर्गी। ठीक है, श्री कृष्ण ने उससे अपने 8 जन्म आड़े लिए, 12 आड़े लिए 20 हो गए, फिर लिया उसने अपना 21वां जन्म। 21वां जन्म लिया जब इस तांबे वर्गी आत्मा हो ली तो इसका थोड़ी टेंशन सी हुई, बस तेरी अवस्था तो गिरन की ओर जान लग रही है, गिरता जान लग रहा है तू तो, और ये गुण हर शक्ति खत्म होने लग रही है। तो इसने फिर एक प्रयत्न कराया, अक मैं उल्टा उसाए बनूं, जिसा पहला था कृष्ण वर्गा ईसा बनूं, ये तो तांबे वर्गा हूँ। फिर इसने कोशिश करी, सब तक पहला कोशिश इसका याद आया, अपना बाप याद आया सब तक पहला, भगवान है जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो ईसा बना सके। तो जाती है उसने सब तक पहला एक हीरे का एक शिवलिंग बनाया, सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसके अंदर उसकी स्थापना करके और अपने बाप की पूजा चालू करी इसने सब तक पहला। और 500 साल थी इसकी पूजा करके देखी इसने, उस तो बात बनी है कोई नहीं, क्योंकि भगवान तो था कोई नहीं, उसकी तो मूर्ति थी बस। ये मूर्ति के में बोलना ना चले, और बनया जब जागा कोई श्याम याड़ा बोल कर बतावर समझावे, जब तो बनया जाएगा। पर देख लिया इसने कोने बनी बात भाई, क्योंकि और गिरावट की ओर चाल पड़ा। फिर इसने देखा भाई कृष्ण सारी आना हंसता खेलता दिखा रखा है, कोई चिंता नहीं है, आदमी नहीं साय जीवन चाहिए, खेल के डाला जीवन बीते, ना कोई चिंता हो और ना कोई भय हो जीवन में। तो मैं कृष्ण की पूजा करके देखा, मैं बनना तो फिर भी कृष्ण वर्गा है, कृष्ण ने बना देखिए मेरा अपना वर्गा। पहले जन्म में कृष्ण था, फिर अपनी ये पूजा अपने आप पर चालू कर दी। जो कर आप सारे जो कर बूढ़े हो रहे हो और कोई आपका बचपन का फोटो और उसने देख देख कर राजी हो ही जाओ, और न्यू सोची जाओ मैं उल्टी सी ये बन जा, उल्टी सी ये बन जा, इसी के बन सको। इसी बनने का एक तरीका है बस, आपने यो शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसने वीडियो देख लिया भाई,
ये कृष्ण वर्गा क्यों कर बनूँ, कृष्ण की पूजा करने लग जाऊँ। दिन रात आरती गाई गया, मंदिरा में जाई गया, छोटा वो ले ली मूर्ति गया गया उन्हें ठाई ठाया डिजा नहीं भी घर घर में नाम टेक दिया उसका लड्डू गोपाल। इसने खवाओ, इसने नवाओ, इसने न्यू करो, सारी कमी अपने में थी, ये भी गुस्सा का लाग रहे हैं। पर उस वर्गा बनया क्यों कर जाएगा, यह चीज़ की कोशिश नहीं कर रहे। जब इस तभी बात ना बनी तो फिर लक्ष्मी नारायण पकड़ लिए, भाई दोनों हैं मर्दवीर हैं, इनकी लड़ाई इनकी बिना दिखाते, भाई घर ने यह चीज़ भी ठीक से दोनों मियाँ बीबी की बन जाओ, लड़ाई ना हो और के चाहिए आदमी, मेरा टोटा नफा तो देखी जाएगी, कम से कम लड़ाई तो ना हो। फिर इनकी पूजा करने लगे, इनकी भी मूर्ति थी, 2 मूर्ति पहला पूछ के देख ली, उन तक मना बना तो तीसरी तो क्या हुआ थी, इस तभी बात ना बनी। फिर पकड़ लिए राम सीता, क्योंकि धीरे धीरे जब गिरावट आने लग रही है ना, तो जो हमारी याद है वह भी थोड़ी थोड़ी घटने लग रही है नीचे नीचे। राम सीता पकड़ लिए, इनकी पूजा करने लगे, इन तभी बात ना बनी। ये चाली भक्ति इसने कहा है द्वापर युग। द्वापर युग का मतलब है 2 मत, एक ओर ना तो चाल पड़े भक्ति और दूसरी ओर आगे फिर दूसरे धर्म आए, इस धरती पर आए, हजरत मोहम्मद आया, जीसस क्राइस्ट आया, महात्मा बुद्ध आया। इन नबी समाज में चारों तरफ घूम कर देखा, आदमी के अंदर आदमी धीरे धीरे दुखी हो हर पाप करने लग रहा इतना, तो उन्होंने फिर कुछ बढ़िया बढ़िया बात बताई जो उनकी पुस्तक में लिखी पावे हैं। हिंदू धर्म वाला ने अपनी लिख दी, मुसलमान ने अपनी लिख दी, क्रिश्चियन धर्म वाला ने अपनी लिख दी। भाई ये जो बात बता रखी है न फॉलो करो, जीवन में सुख हो जाएगा। पर जो लिखनिया था वो कोई आदमी था, और जो वो आए थे वह धर्म पिता थे, वह भी भगवान ना थे, इसलिए उनकी बात किसी ने कोई फॉलो करी, किसी ने ना करी, इनमें चलते चलते फिर भी गिरावट की ओर चलते रही। यो युग भी 1250 साल का है। 1250 साल के दौरान एक आत्मा 21 जन्म ले, 21 जन्म ले है, उम्र घट गई, 150 साल थी, 60-65 रहेगी औसत, 60-65 साल थी तो फिर भी जीवा ही जीवेगा। यो युग भी खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा मिला नहीं था, और कोशिश करी थी हमने इसी बनन की, इसे बनन के चक्कर में जो जिसे थे न इसे भी नहीं रहे, फिर आगे और बुंडी बनगी मारे गला। यह आत्मा जब इसी होगी थी न तांबे वर्गी, तांबे तो और गिरावट में आ गई तो यह आत्मा कति काली होगी। तो फिर यो युग आ गया, किसने के कम है कलयुग। आड़ा जो भक्ति थी वह सीधी डायरेक्ट थी, आड़ा भक्ति भी इनडायरेक्ट होगी। भाई सीधे पादरे काम नहीं चल लगा, सीधी आंगली तक काम नहीं चल रहा तो आंगली टेढ़ी कर लो, तो हमने आंगली घुमा के की तोड़ कर दी, अनुमान का न्या जो दिखा रखा एक गणेश का नहीं। भाई राम डायरेक्ट सुनता को नहीं, अनुमान नाराजी कर लो, उसकी महिमा गा दी हमने, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, जय बालाजी महाराज रुक के मारने लग गया इसके। वह हनुमान नाराजी कर लो, यो राम ने कह देगा अपन उल्टा ईशा बनना है, राम मान लेगा बना देगा। पर हनुमान की भी मूर्ति ये थी, अपना ही डाला तो ये आदमी भी ना था, किस आदमी है वो तो पहाड़ उठा दे, अपना वो खाट ना उठे, इतनी हिम्मत भी नहीं रह रही। पर कोई बता दे बालाजी जाए वो काम बन जाएंगे, पर फिर भी काम ना बने। उसके बाद फिर दूसरा एक अटपटा देवता एक और पकड़ लिया अपन ने, जिसने गणेश कहे हैं। देखो किस आए हो, मुंह पर सूंड है, बड़े बड़े कान है, सर पर हाथी का सरला रखा, छोटे बालक है, और इसकी महिमा गाने लगे गणेश की। सब तो पहला मैं की दौर था, इसके बाबू दौर है, बाबू नहीं दे रहा तो छोरे गला यारी लाने की कोशिश करी, छोरे नाराजी कर लो, छोरा राजी होगा तो बाबू ने कह देगा बाबू दे देगा। पर बाबू की भी मूर्ति थी, छोरे की भी मूर्ति थी, इसकी महिमा गाने लगे, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। इसका बाबू इसका रिश्ता तो बढ़ गया था, तो पर अपन ने क्या सोचा, वह बालक राजी तो बाबू राजी। इस तभी बात नहीं बनी और गिरावट की ओर आ गई। धीरे धीरे फिर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, बेरनाई संसार में क्या होने लग गया, और आत्मा एकदम पागल सी होगी। कित जाऊं, किसका दौर जाऊं, कौन बतावे सही रास्ता, कित जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाजड़ पड़ गई, कोई क्यों तोड़ भाज रहा है, कोई क्यों तोड़ भाज रहा है। माता ने फिर देख लिया, कोई अपने थोड़ी आग बाड़ी हवन कराएंगे, घी फूक दो, हवा शुद्ध हो जाएगी, न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। किसी ने ही तोड़ बाज लिए, कोई अपना ले ठाका लोटा, थोड़ी ही दाड़, थोड़े चावड़े, तो बड़ी बेरी दौड़ गया, कोई पीपल के नीचे चला गया, पूजा करने लगे उनकी। ये कहने लगे जो हमने दे देना वही देवता है, वही भगवान है। जाती है जो प्रकृति के 5 तत्व थे, इन्हें भगवान कहने लगे। तो एक पेड़ आपने देगा तो क्या देगा, काटोगे तो लकड़ी दे देगा, बैठोगे तो छा दे देगा, फ्रूट लाग रहे होंगे, बेर लाग रहे होंगे, और क्यों लाग रहा होगा तो वह तोड़ लो। पर जो आपने चाहिए थी, सुख चाहिए था, शांति चाहिए था, प्यार चाहिए था, वह चीज़ तो पेड़ दो रवि को नहीं, पर पेड़ भी बोलता को नहीं, और दे आपने वो इसका है जो बोल रहे। जब तुम्हारा समझ में आवे यार तो बात ना बनी। धीरे धीरे फिर यो कलयुग और गिरावट की ओर चलता रहा। शुरू में तो इतनी नहीं थी, फिर धीरे धीरे और आ गई। तो आदमियों ने क्या सोचा, घर ना कोई ना रहा तो सुख शांति हो गए,
अरे घर बार ना छोड़ो, बालक जो पैदा हो गया अपना जंगला में बाज लो, उड़े बैठ के परमात्मा ने याद कराएंगे। पर उड़े बैठ के परमात्मा की याद आओ तो परमात्मा था ना मिल लेना फेट रही ना बेरा ना, बस ध्यान लाओ कड़े लाओ, उल्टा ही ध्यान घर का नहीं हो रही खींचा था क्या मैं तो उल्टे घर ना बाजाए ना। फिर उड़े मंदिर में बैठे हैं, कोई चलम फूका है और कोई केमा फूका है, कोई गुफा में बढ़कर तपस्या करने लग रहा है, भगवान मिलेगा। कोई से जेठ के महीने में कोई तपन लग रहा है, संकट कट जाएंगे। लेकिन तभी बात ना बनी। जो भारत पहला कदे सोने की चिड़िया था और इसमें जो रहने वाले देवी देवता थे, और नारी प्रधान समाज था, जो कृष्ण तो पहला राधा का नाम आया करता, नारी की पूजा होया करती। नू लगा लो इस दुनिया में, इस दुनिया में आकर देख लो, वही आत्मा किसे काम करने लगी। जिस नारी की भलाई इज्जत था, मानता सम्मान था, ये गुस्से की इज्जत लुटने लगे। जगह बलात्कार हुए हैं, जगह किसी नज़र तक देखे हैं। कोई के मुँह कह दे कि मैं समझते नहीं, पैर की जुत्ती कहने लग गए थे। तो फिर ये बेचारी अपनी बचती के करें, कोई व्रत रखने लग गई, कोई करवा चौथ का, कोई किसा के करें। इनकी चाल को नहीं, आदमी थोड़ा ठंडा हो गया, ये भी क्या बाकस में नहीं। फिर जिनकी पूजा कराया करते, फिर इनकी हालत भी क्या होगी। इन देवी देवताओं की पूजा करा करते, 8-9 दिन मामा कमाएंगे, 10वें दिन मूर्ति नून टेकती आनी की तो थोड़ी टूट गई तो यह मूर्ति खंडित होगी। ये भी सुना करता बाहर काटो, कि तो पेड़ नीचे टेक आओ भाई इतनी मूर्ति टूटने तक खंडित क्यों करोगी, या क्या कमी थी आत्मा के अंदर? कमी की निशानी थी या आत्मा के अंदर कमी होगी न, तो फिर भी पूजन के लायक को ना रही। ये केवल और केवल मांगन कर रोन का काम रह गया। ये सारी चीज़ आप कराए यहाँ, मांगा हाँ रोवा हाँ। कदे इतने साहूकार थे, अरे पीछे हो गए, कति गिरक बखारी हो गए। ये सारे देखो अपने आप ने ज्ञानी भी माना है, किताब का सरला रहे हो। जब बूझ लेना तो अपने तो फालतू कोई ज्ञानी नहीं है, किससे ना जानते। भगवान नू है, भगवान भीतर है, भगवान कणकण में है, भगवान नू है, नू बताई जाएंगे। और जब ऊपर बात आओगी ना फिर नू कह देंगे ऊपर लाए जाना। खुद ऊपर बात आओगी जब कह देंगे ऊपर लाए जाना, फिर नू ना कहे भीतर वाले भगवान लेकड़े मैं दुखी हो रही, मैंने बता मैं क्या करूँ। तो ना एक और तो फिर साधु सन्यासी जो गुरु गोसाई है, इन नई सृष्टि पर था मन की खूब हिम्मत करी, पर धीरे धीरे फिर ये भी भ्रष्ट होगी, ये भी ओले थोड़े काम करने लगे। जब इन तभी बात ना बनी, हरियो कति कोरा नरक हो लिया। तो फिर क्या सोचा हमने, भाई फिर रुका मारो भगवान ते के तो बाजा आना तो मरा हाँ, के फांसी खावांगे, के गोली खावांगे, के रेल नीचे कटका मरांगे, मारा बस की बात को ना रही। के तो तुआड़े ते ले चल आना तो ही मापा मरांगे, और के तो तू आ जा। फिर भगवान ने देखा भाई मेरे बालक कसूते दुखी हो लिए, ईब तो मैंने जाना ही पड़ा। फिर भगवान धरती पर आया, हम सारे इसमें चक्कर काटते आए। बताई थी ना भगवान तो निराकार ज्योति बिंदु है, वो तो आकर अपने में एक शरीर ले ले, तो वो सीधा इस चक्कर में नहीं आता। इसलिए उसने कहा वो जन्म मरण था न्यारा नहीं है, अपने में एक आदमी छाट लिया। देखो ये ब्रह्मा शुद्ध परमात्मा ऊपर तो आया, इसका भीतर आकर अपने तो एक चीज बताई बस बोला जो कर तुम चाल रहे हो न, अक भाई हम इसे काम कर लिया, इसे बन जावा, कृष्ण बन के बन जावा, लक्ष्मी नारायण जी से बन जावा। जो तुम प्रयत्न कर रहे हो यो गलत है। अगर जब हम नुआ चलते रहे तो ये बागा के थारे गला इसी बुंडी बनेगी, आपसी मार काट मचेगी, कितना डूब कर मरोगे, कितना बम घेरोगे, एक दूसरे ने मारोगे जनुआ चलते रहे तो। क्योंकि थारे भीतर बुद्धि रही है कोनी के करना है, हमने बेरा ही नहीं। तो ये मैं बताऊंगा हमने क्या करना है, जो मैं बताऊंगा न उस चीज ने मान जाओगे। जो कर न्यू मान गया ना पिंडी भगवान है, वह उसकी निशानी है, यो भगवान है, ज्योति बिंदु है। ईब न्यू भगवान न्यू कहे जो मैं बात बताऊँ ना उसमें मान जाओ। उस बात ना अगर जब मान जाओगे तो नई दुनिया के लायक बन जाओगे। जो ज्ञान चल रहा है वो परमात्मा ने आके दिया। फिर परमात्मा ने क्या कही, रोक ले मत। तो फिर परमात्मा ने क्या कही, अगर मेरे ज्ञान सुनने खातर न्यारे हो जाओ। जुगर गांव में एक घर टो लिया भाई, 1 घंटा काट के सारे एक जगह पे बैठ जाओ और मेरी बात सुन लो, और नई दुनिया के लायक क्यों बना जाएगा मैं हमने बताऊंगा। और फिर अपने घर में जाकर न्यू करी जाइयो। फिर जो ज्ञान सुनेगा वो नई दुनिया के लायक बन जाएगा। जो पूरा सुनेगा वो सतयुग में जाएगा, जो थोड़ा कम सुनेगा वो त्रेता में जाएगा, जो और कम सुनेगा वो द्वापर में जाएगा, और जो कतिया ना सुनेगा वो किस जाएगा, उल्टा किता जाएगा। दे जी ताड़ा बैठे हो, उल्टे आड़े आ जाओगे, फिर बैठ के सुनोगे। क्योंकि दुखी होते आड़ा आए हाँ। और इस दुनिया में फिर क्या कर रहे हैं, एक घनी बुंडी मत कर किस जाएगी नरक। मरो नरक कड़े है आड़े है। शास्त्रा में इन दोनों ने क्या कह रहा है, द्वापर कलयुग ने क्या कर नरक। ये भी सुने कैसे आप तो नहीं दिखा लो। बयानी मान लो सर्कस आ रहा है, ठीक है, आप सारा का जी कर गया भाई सर्कस ने देख का आपने सारा ने प्लान बना लिया भाई कल चलेंगे 8:30 बजे इकट्ठे हो लियो, 9 बजे चालू हो जाएगा। वो ये 8:30 बजे इकट्ठे होने की बजाय 2-4 तो आगे 8:30 बजे, और 5-7 जनी और आने लग रही है, मैं 9 बजे ही आई। 2-4 जनी और आई है, मैं 9:30 बजे ही आई, और 2-3 और रहेगी वह 10 बजे थी आई।
कि मैं तो 1 घंटे का तो उजा लिया, ये बाद घंटा अपने बयानी पूछड़ में लग जाएगा। फिर जाओगे उड़े टिकट लोगे, ये टिकट वाला पूरे रुपये लेगा टिकट के, न्यू को ना लेट आए हो तो थोड़े ले लूँगा। फिर टिकट भी ले ली, 10-15 मिनट और ख़राब हो ली, भीतर गए तो 15 मिनट का रह रहा था। फिर देखिए एक हाथी ने 2 फुटबॉल मारी, वो बैठ गया, फुटबॉल न्यू जाकर पड़ी, सर्कस खत्म। फिर आप बाहर आओगे, बाहर आते फिर एक दूसरे ने कोसते आओगे, तरीका इसने लेट करवा दिया, इसने न्यू करवा दिया, मुश्किल टाइम काट दिया था, 1 दिन का टाइम मिला था, पूरी टिकट लगी, भाड़ा भी लग गया, टाइम भी खराब होया, एक दूसरे ने गाड़ देते आओगे। ये न्यू इस दुनिया में जब जाओगे ना, जब एक दूसरे की जब न्यू मानोगे ना, तू आ जाए जब सुनूंगी, वो आ जाएगी जब सुनूंगी, वो आ कहेगी जब सुनूंगी, तो न्यू रह जाएगा। फिर आखिरी में एक दूसरे ने फिर पिटोगे भी, और तेरे कारण मन ना मान्या, वह न्यू कही सी होती तो मान लेती, तना भगवान की ना मानी तो तू मेरी गड़ा माना थी। तो इतने दोष है, इतने आरोप लग गए आपने, आप नहीं सोचोगे फिर इस दुनिया तो मैं मर जाऊँ अपने आप, ऑटोमेटिक मौत आप मांगोगे, मिलने की जरूरत को ना, ए भगवान मैं मर जाऊँ तो ठीक रहूँ, क्योंकि मैंने तेरी मानी को ना, ये भी वो खेल नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। फिर इसने क्या कहा है, शिव जी की बारात, शिव जी की बारात देखियो।